तो आज हम लोग जो हमने अभी तक करा है, मीन्स हमने बार चार्ट बनाया है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाया है, लाइन चार्ट बनाया है, इन सब का हम आज प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे हमारे को प्रैक्टिकल करना है इन जुपिटर नोटबुक. सो हर्ष इज गोइंग टू शेयर स्क्रीन एंड वी विल डू प्रैक्टिकली ऑन टू द जुपिटर नोटबुक. इसमें ना इसके, हाँ ये बॉर्डर जो है ना, एजेस, वो आपके वो आ जाते हैं. ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. किसी भी एक फंक्शन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं, ये वो है. हम्म। अरे मैम, वो लाइन वाला क्या था? डैश लाइन, डॉटेड लाइन, वो क्या हाँ था हाँ, वो उसका भी वो भी था. एक मिनट रुक, इसमें बता. ये अब हम कर ही रहे हैं ना, तो इसमें डिस्कस ही कर लेते हैं. वो था हमारा लाइन स्टाइल. लाइन स्टाइल, लाइन, हाँ स्टाइल इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में दे डैश्ड, DASHED, ऐसे डी. भी चल जाएगा ना? नहीं, टाइप करना पड़ेगा मुझे लगता है. नहीं नहीं यार, नहीं, दो बार ऐसे करूंगा तो हो जाएगा। एक बार देख. हाँ, ये तो हो गया. अब डॉट करके देख, डॉट भी चलता है. हाँ, चल जाएगा वो भी। ऐसे होता और है वो शायद। हाँ, ये आ गया ना. ये तो हाइफन डॉट हो गया. डबल डॉट करेगा तो दो डॉट्स, डॉट वाली बनेगी लिस्ट. टू डॉट्स शायद. नहीं, नहीं नहीं, ऐसे डॉट नहीं। नहीं चला रहा इसको. कैरेक्टर, उसको लिखना पड़ता है क्या, डॉटेड? एक बार नहीं, डॉटेड तो चल जाएगा. कोलन लगा के देखियो इसकी जगह पे. डॉटेड की जगह पे कोलन लगा, कोलन या सिंगल डॉट. कोट्स में ही लगाना है. नहीं, अच्छा कोलन लगाइयो इसकी जगह. चलता है क्या कुछ? हाँ, हो गया. कोलन है. हम्म। अंडरस्कोर भी लगा सकता है. अंडरस्कोर लगाएगा तो कौन सी वाली वो बनती है लाइन. नहीं चल रहा अंडरस्कोर. डबल लगा, नहीं चला. नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर नहीं होगा इसका. हम्म। डैश स्टार। डैश्ड है, डॉटेड है, ये लिख भी सकते हैं. और इसके अंदर ना एक और चीज डाल, लाइन विड्थ, कॉमा करके लाइन विड्थ, और एक एट्रीब्यूट यूज कर. हाँ, कोलन लाइन विड्थ, लाइन विड्थ. ब्लैंक स्पेस, हाँ नहीं ब्लैंक स्पेस नहीं, डॉटेड करके. तो जैसे मतलब अगर आपको चाहिए कि लाइन को आप ज्यादा अच्छे से दिखाना चाह रहे हो या कुछ, तो दे सकते हो. हम्म। अगर तुमको यही इस चीज, अगर तुमको यही स्कैटर ग्राफ में आएगा। हाँ, अगर तुमको, अब तुमको क्या करना है, तुमको कंबाइंड करना है. तुमने एक बार प्लॉट बनाया ना, बार प्लॉट पे अगर मुझे बार प्लॉट के साथ लाइन प्लॉट भी करना है, तो क्या करेंगे? नीचे एक बार है ना, ऐसे ही कर लेंगे। करके दिखा. अगर हमने दो, बार 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 वाला कहाँ है? नीचे नीचे अच्छा, था. अच्छा नहीं, ये नहीं है, दूसरा ऊपर ऊपर होगा. बना लेते हैं मेरे को। हाँ बना ले. मैट प्लॉट डॉट फाइव डॉट। हेलो मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ, क्या हुआ? तो मैम फिर मेरा एक क्वेश्चन है मैम, रिलेटिवली मैम अभी इस कंसेप्ट में नहीं है जो हम कर रहे हैं हाँ हाँ कि मैम हम जो ये ग्राफ्स देख रहे हैं हाँ. और इस चीज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मैम, ये हमारा यूज कहाँ पे है? ये डैशबोर्ड यूजेस कहाँ कैसे पे होगा? बनाता है? यस मैम, डैशबोर्ड्स अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं या तो एक्सेल में बना रहा हूँ हम्म या पावर बीआई में बना रहा हूँ. हम्म. ऐसे में पावर बीआई में तो मैं कभी बनाता हूँ, एमएस एक्सेस में भी हो जाता है मेरा काम. हाँ तो तो मैं ये, एमएस एक्सेस से बना के वो हो देखो जाता डेटा डेटा एनालिटिक्स में तुमने पाइथन को ही कनेक्ट करना होता है मैक्सिमम टाइम. क्योंकि है. पाइथन जो है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या बेनिफिट होता है कि आपको ये ना बहुत सारी वैरायटी ऑफ एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है. हम प्रोग्रामिंग सीखते क्यों है? प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप हर लेवल पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को. हम्म. ठीक है. अब जैसे एक्सेल है, आपको एक फिक्स फैसिलिटी,
अब इसके अंदर देखो ना, तुम्हारे को ये दो चार्ट दो ग्राफ हमने एक ही में बना दिए कंबाइन। और ये काम तो हम एक्सेल में भी करते थे, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब जब हमारे को इसको रिक्वायर्ड होगा एनालिसिस करने के लिए। अच्छा, तूने इसके अंदर वो नहीं देखा, यहाँ पे अगर मुझे मार्कर के वैल्यूज लिखने हो इसी जगह पे जो तुमने पॉइंटर बनाया है, तो क्या करेंगे? वो मैम एक था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ था। क्या कुछ था? याद करके बताओ। मुझे एल्टी पॉइंट्स डॉट। चाहिए यहाँ पे। हाँ, मार्कर पॉइंट्स चाहिए, वैल्यूज चाहिए यहाँ पे। सोचो क्या करना था। अरे वो तो ब्रैकेट्स ने लगाया, वो तो आ ही जाए। देखना ठीक वैल्यू दे रहा है 3 पे। हाँ ठीक दे रहा है, कोऑर्डिनेट तो ठीक ही दे रहा है। हाँ ठीक तो दे रहा। हम्म। ठीक है, फिर यही तरीका है। plt.txt जो है वो वहां पे आपको दिखा देगा। चलो, एक नई चीज सीख ली मैंने भी आज, यूज नहीं किया था मैंने इसको। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मेट देना होता है हाँ, तो जिसमें ये ये फॉर्मेट वैल्यूज प्रिंट होंगी। इसने दिया है ना, कर्ली ब्रेसेस में दे रखा है फॉर्मेट। जिस कर्ली ये ब्रेसेस में J+0.5 का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, इसका जो स्पेस है ना, देख मैं बताती हूँ इसका। तो मुझे आई जो वो कहाँ पे प्रिंट होगा और जे कहाँ पे प्रिंट होगा वो बता रहा है। तो आई, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो ना आप? ये देखो, ये ये आई है, और हम्म। इसका डिस्टेंस 0.5 है, और फिर 10 प्रिंट हो रहा है, ये उसके लिए है। अच्छा अच्छा। नहीं तो ओवरलैप हो फॉर्मेटिंग जाएगा। ही हो रही है एक तरह से। हाँ, फॉर्मेट। और इसके अंदर फिर आपने ब्रैकेट यूज करा है, ये ब्रैकेट आपका एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। ठीक है। उसके बाद दो हम्म। कर्ली ब्रेसेस दिए, इस कर्ली ब्रेसेस का मतलब वो क्या है? फॉर्मेटिंग के लिए। इस आई की वैल्यू इधर आ जाएगी और इस जे की वैल्यू इसमें चली जाएगी। और ये फॉर्मेट के थ्रू दे हम्म। रहा है, हाँ। फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू स्पेसिफाई करा रहा है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन एरे क्रिएट करनी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। हाउ वी हैव टू क्रिएट एरे, देन हमारे को उसको क्या क्या प्लॉट करना है वो प्लॉट करके हम लोग देखते हैं कि कैसे प्लॉट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये, क्रिएट एन एरे इन रेंज ऑफ 1 to 20 विद द वैल्यू ऑफ 1.25 अपार्ट। तो अगर इस पहले ही लाइन से अगर हम देखें तो हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि हमें एरे क्रिएट करनी है। एरे क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें एक नंपाई एरे चाहिए। तो इंपोर्ट करो पहले नंपाई और मैटप्लॉटलिब भी, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो दोनों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दो लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट करी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, और नंपाई को कर लिया। अब हमारे को क्या करना है? सबसे पहला काम एक एरे क्रिएट करने है। तो एरे क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होती है हमारी? क्रिएट करो एरे। कैसे एरे क्रिएट करेंगे? एनपी डॉट एरे, ब्रैकेट्स, स्टार्ट कहाँ से करना है? 1, 20, एंड डिस्टेंस कितना दे रखा है? 21 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमारे पास जो है हायर वैल्यू 20 है, हमें हायर वैल्यू 20 लेनी है। तो क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर हायर वैल्यू को नहीं लिया जाता, तो 20 अगर हम लेंगे तो वो 19 तक की ही एरे क्रिएट करेगा। हाँ, ये एरे हो गई। जरा प्रिंट करना एक्स को, प्रिंट एक्स। देखते हैं हमारे पास क्या आया। एक्स इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे। ठीक है, अरेंज। भी अरेंज कर सकते थे वैसे हम, रेंज से अगर क्रिएट कर लेते। ठीक है, ये आगे हमारी एरे क्रिएट होगी। फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अनदर एरे कंटेन्स द लॉग वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एरे। तो हमने जब नंपाई करा था तो हमने देखा था कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हमें लॉग, साइन, कॉस, ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो लॉग वैल्यू चाहिए मुझे, जो कि एक्स एरे में स्टोर्ड है वैल्यू, उसकी लॉग चाहिए। तो हम एक वाई एरे क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम क्या लगाएंगे? एनपी डॉट लॉग, और किन वैल्यू का लॉग? एक्स। तो लॉग एक्स मतलब लॉग 1 पहले हमारी, क्योंकि हमारी अगर हम देख पा रहे इसमें 1.25, हाँ ठीक है, 1 से स्टार्ट किया तो 2.25 पहली वैल्यू आ गई। तो
प्रिंट करो इसको, लॉग को दोनों को प्रिंट करो, प्रिंट एक्स करो कोरस्पॉन्डिंग और प्रिंट वाई भी करो, तो हमें पता चल जाएगा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है। या तो आप ऐसा करो, प्रिंट एक्स वाई साथ साथ करो, एक ही प्रिंट में करो, उससे हमें कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पता चल जाएंगी। प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो एक 1 आया, और अच्छा ठीक है, ये तो सारा इकट्ठा ही दे देगा, सारा ही देगा, क्योंकि एक्स, क्योंकि पूरी एक लिस्ट है, हम कोरस्पॉन्डिंग लगाएंगे तो लूप लगाना पड़ेगा हमारे। ठीक है, कोई नहीं, तो आप देख सकते हो कि कोरस्पॉन्डिंग 1 की वैल्यू, मतलब हमने पहले एक्स को प्रिंट करा है तो 1 2.25। अब अगर हम y को प्रिंट कर रहे हैं तो y हमें क्या दे रहा है, कोरस्पॉन्डिंग लॉग की वैल्यू दे रहा है कि 1 की लॉग क्या है 0, 2.25 का लॉग क्या है 0.810932 ऐसे दे रहा है, तो ये हमारा लॉग हो गया, तो हमारा लॉग क्रिएट हो गया। हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉग क्रिएट हो गया, मतलब सेकेंड हमारा टास्क पूरा हो गया। अब हमें इसके सब पॉइंट्स पे आना है, नेक्स्ट हम करते हैं, चलो करो नेक्स्ट, क्या करना है हमें, ए पॉइंट हैश डालो, हैश क्वेश्चन नंबर ए क्या है हमारा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। प्लॉट द टू एरेज फर्स्ट वर्सेस सेकंड इन लाइन चार्ट, तो इससे देखने से हमें पता चल गया, पढ़ने से हमें पता चल रहा है, हमें लाइन चार्ट क्रिएट करना है, और हमें फर्स्ट और सेकंड लाइन, मतलब एक्स एंड वाई के बीच में हमारे को एक लाइन चार्ट प्लॉट करना है। तो करेंगे कैसे हम प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट ब्रैकेट्स में एक्स कॉमा वाई, अगर हम सिंपल देते हैं तो ये प्लॉट तो कर देता, पीएलटी डॉट शो कर दो, तो उससे क्या होगा हमारा, ये हम रन करके देखेंगे तो हमारा एक लाइन प्लॉट हो गया, किसके अगेंस्ट हुआ, जो हमारी एक्स वैल्यू थी 1.25 सॉरी 2.253 ऐसे थी वैल्यू। अगर हम इस पे इसको मॉडिफाई कराना चाहते तो हम करा सकते हैं क्या, हम मार्कर शो कर सकते हैं इस पे, तो हम मार्कर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्कर, डॉट दे दो, ओ दे दो, नहीं तो हाँ ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं। तो अब अगर हम देख पाएंगे तो इस वैल्यू के अगर हम इसकी एरे भी प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई को ओपन कर दो, प्रिंट एक्स प्रिंट वाई है ना, इसको हैश हटा दो, हम देखते हैं कि इसने सही प्लॉट किया है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हमें हैश हटा दो ना, हाँ ठीक है, ग्रेट। तो हमारा पहला पॉइंट है 1, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग है 0, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, 0 की 1 वैल्यू दे रखी है, मतलब ये इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी बता दो, क्या कौन सा एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे क्या है। plt डॉट एक्स लेबल्स, ये हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट पहले ही कर ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे को एक्स एक्सेस के ऊपर प्रोवाइड कराना था कि ये एक्स एक्सेस क्या है और वाई एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमने पहले ही कर दिया कि एक्स एक्सेस पे हमारे रैंडम वैल्यू जनरेट हो रहे हैं, और जो कि हमने 1.25 के अकॉर्डिंग रैंडमली जनरेट किया, स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ पे आया, इसकी वैल्यू हम चेक कर लेंगे। लॉगरिथम में इसकी वैल्यू है 0.0, मतलब थोड़ा सा ऊपर करना, और ये 0 वैल्यू है लॉग में, किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये 1 वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स एक्सेस का 1 वैल्यू है ये, और वाई एक्सेस का 0.0। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको क्रिएट करते हैं। चलो ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि हम बी पार्ट क्या था हमारा, उसके अंदर हमारे को एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट को प्रिंट कराना था, सिंपल सी बात थी। प्रेजेंट टेबल बनाने के लिए हमारे को ये थोड़ा यूज करना पड़ता है, एक और हैश देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सी, क्रिएट ए थर्ड एरे दैट स्टोर्स, इसके बाद करो ये एक्स लेवल लॉगरिथम के बाद हम करेंगे नेक्स्ट, नीचे सी, पीएलटी शो से पहले, हाँ हैश, यहाँ पे हम डालेंगे सी वैल्यू, ठीक है।
क्रिएट ए थर्ड एरे दैट स्टोर द COS वैल्यू। COS मतलब कॉस्ट वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि हमारे को डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो हम इजीली इसे कर सकते हैं। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, z वेरिएबल ले लो, जिसके अंदर हम कॉस्ट वैल्यू स्टोर करा देते हैं ऑफ ऑल द x वैल्यूज फर्स्ट एरे की, क्योंकि फर्स्ट एरे में हमने रैंडम नंबर जनरेट किया और उसी से हम कॉस्ट वैल्यू प्रिंट कराएंगे। अब आप प्रिंट करो नीचे, प्रिंट करना z को, देखते हैं क्या वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं। तो पहले हमारी ये जो वैल्यू है, इसके आगे हम लिख सकते हैं ये हमारी x वैल्यू है, ये हमारी log x है, और नीचे जाओ थोड़ा, ये हमारा चार्ट बन गया, लाइन चार्ट। नीचे थोड़ा सा नीचे दिखाना, प्रिंट कहाँ किया इसने, z वैल्यू प्रिंट ही नहीं किया, करिए। अच्छा हाँ, ये रहा, सॉरी, ये हमारा log x था, ये हमारा ये है क्या नाम, कॉस कॉस वैल्यू ऑफ x। तो ये इसने ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट ऊपर जाओ, डी पार्ट। अच्छा, अभी तो इसी को प्लॉट करना है, हमें इसी को प्लॉट करना है, प्रिंट के बाद आप एक बार प्लॉट कर दो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स हमारे को इसके अंदर plt डॉट प्लॉट, प्लॉट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, मार्कर दिखा देना, इसमें भी मार्कर दिखा दो, ऊपर से ही चाहे कॉपी कर दो, मार्कर एक्स कर दो, एक्स कर दो या डॉट कर दो या डायमंड कर दो, मार्कर वो तो एक है, हाँ। कलर चेंज कर दो, मार्कर कलर दे दो हमें, कलर इक्वल्स टू रेड कर दो, ठीक है, रन कर। ठीक है, तो ये हमारे जो रेड कलर में आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी कॉस्ट वैल्यू हो गई। तो कॉस्ट वैल्यू हमारी सेपरेट हो गई और हमारी लॉग वैल्यू अलग से दिखाई दे रही है। तो एक ही चार्ट पे हम कई सारे ग्राफ्स बना सकते हैं और उनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर जाओ, और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नहीं डी, आ रही आपकी। डी पार्ट, डी पार्ट, हेलो, डी पार्ट शो करो हम्म क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेंज द मार्कर टाइप एज ए सर्कल, ये हमने कर दिया ऑलरेडी, इट्स डन। Only mark the data point as this second array data points as blue small diamond and third array data point as black। तो ये हम कर चुके हैं, ये सारा हम एक ही लाइन के अंदर हमारा कवर हो गया है, क्योंकि हमने मार्कर का स्टाइल चेंज कर दिया। यहाँ पे सर्कल करने बोला था तो हमने मार्कर सर्कल कर रखा है पहले ही, उसका कलर भी चेंज कर दिया हमने और उसकी लाइन स्टाइल भी चेंज कर दिया। तो ये सारा हमारा ऑल टास्क इज बिन डन। तो यही था हमारे को, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे। हाँ जी, तो ये जैसे क्वेश्चन दिया गया, क्रिएट ए बार चार्ट फॉर द डिफरेंट सिटीज एंड पॉपुलेशंस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा नहीं दिया, अब डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया हम लेके चलते हैं। तो हमें सबसे पहले इसको सर्च करना पड़ेगा, तो गूगल में जाओ, हम थोड़ा डेटा अवेलेबल कराते हैं। कैसे डेटा अवेलेबल करना है, गूगल में जाके हम सर्च कर सकते हैं इजीली, वैसे तो मिल जाता है डेटा इसका, लेकिन हम अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, जो भी अपडेटेड साइट होगी वहां से हम इसका डेटा उठा लेते हैं। टाइप करो सिटीज ऑफ इंडिया एंड देयर पॉपुलेशन, या मेट्रो सिटीज कर दो, क्योंकि बहुत सारी सिटीज तो बहुत हजारों सिटीज आ जाएंगी, इतना डेटा हम प्लॉट नहीं करेंगे। मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया एंड देयर पॉपुलेशन। हम चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते थे, उसको भी दिखा देते हैं हमें कैसे यूज करना है। तो जैसे देखो, नीचे जाओ कहीं पे न्यूमेरिक फॉर्म में ये है ना, लिस्ट ऑफ मेट्रो, ऊपर जाओ, हाँ, लेटेस्ट जो है 2011 की है ये, तो ऊपर जाना, देखना विकिपीडिया में दिखा रहा है वो आपको कितने कब का होगा। इसको क्लिक करना, जरा देखते हैं क्या है, पॉपुलेशन ऑफ एनसीआर, कितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिखाए मैं,
16 है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उठाओ आप इसमें से ना कॉलम उठाओ। एक हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी उठा लो। इस कॉलम को कॉपी कर सकते हो। चलो पूरा डेटा ही उठा लो, टेबल उठा सकते हैं। अच्छा, ये भी 2011 की लिस्ट है। दूसरी जगह पे देखना, क्या एक्सेल की शीट में कहीं दे रखा है क्या? एक और था ना लिंक नीचे, पॉपुलेशन सेंसस 2011 नीचे है, लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड। ये है ना, इस टाइप में 6 रोज दी हुई है इन्होंने। लेटेस्ट लार्जेस्ट, हाँ स्टैटिस्टिका से उठाओ चलो। 2023 लार्जेस्ट, अच्छा ये तो लार्जेस्ट सिटी दिखा रहा है। नहीं, हमें लार्जेस्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें पॉपुलेशन वाइज चाहिए। लार्जेस्ट तो एरिया वाइज दिखा रहे होंगे ना, ये हमें लार्जेस्ट नहीं चाहिए। लिस्ट ऑफ, नहीं ये नहीं, पिछला जो सर्च मारा था वही देंगे। देयर पॉपुलेशन इन 2023। ये देखो, मैं बताती हूँ ये वाला जो, एक मिनट गिव मी अ टाइम। यहाँ पे है ये वाला, देखना इसको क्लिक करो, इस लिंक को। नीचे देखना कहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या। हम्म, और नीचे ये आ गया ना, ये लिस्ट दी हुई है। हम इसको इसको कॉपी मार लो, कॉपी कर सकते हैं हम इसको। एक्सेल ओपन कर लेना, वहां पे हम ऐसे नहीं कॉपी होगी, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट, वन सेलेक्ट नहीं हुआ है, तुमने मुंबई से सिलेक्ट किया है, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इतनी नहीं चाहिए हमें। टॉप 10 कर लो, टॉप 10 बस। और टॉप 6 या टॉप 10 कर लो बस, बहुत है। कॉपी मारो। एक्सेल की एक शीट खोलो। एक्सेल खोल रहे हो? उसमें कॉपी कर दी ना। अब हमें इसमें से जो जो चीज चाहिए सिर्फ वही चाहिए हमें। तुमने गूगल क्रोम पे खोल दिया है क्या इसको? हमें सी कॉलम उड़ाना है। ए कॉलम भी हटा दो, सी कॉलम भी हटा दो, क्योंकि हमें स्टेट वाइज नहीं चाहिए, हमें सिटीज का पॉपुलेशन चाहिए। और ये भी हटा दो, डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हमारे पास डिलीट के लिए ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये है ना, ये देखो। एक मिनट रुको, ये देखो, ये डिलीट ऑप्शन है, इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक करो। डिलीट शीट कॉलम। अब इसको डबल क्लिक कर दो, इस वाले इस पे, यहाँ पे डबल क्लिक करो इस बी कॉलम पे। बी कॉलम को सेलेक्ट करके रखो और तब क्लिक करो, तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। डबल क्लिक कर, हाँ इसको क्लिक करो, सेलेक्ट करो पहले। हाँ अब डबल क्लिक करो इस पे। कुछ हो रहा है? ठीक है, चलो ऑटो फिट नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, हमारे को ये सब चीजें जो है ना, हमें नहीं चाहिए। पहले उस वाले डॉक्यूमेंट में जाके देखो हमारे को क्या क्या मिला है ये। इसको भी ऑटो फिट करो, क्योंकि हैदराबाद जो है ना, डी नीचे आ रहा है, तो थोड़ा क्लमजी सा लग रहा है वो। हम्म, इसको पूरे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए। हाँ, इसमें जाके फॉर्मेट, एक टैब दिया हुआ है ना, फॉर्मेट एक टैब है इस पे, टूल बार पे, यहाँ पे जाओ, ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करो। ऑटो फिट कॉलम हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, सॉरी रो हाइट। कॉलम विड्थ तो हमने कर ही दी है। रो हाइट को क्लिक करो।
तो ये ठीक हमारे को दिखाई दे रहा है। उसमें दिखाना जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया था गूगल में, इसमें ये बी और सी कॉलम क्या मिल रहा है हमें। इसमें देखो बी है पॉपुलेशन और मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, हमें सिर्फ सी कॉलम और चाहिए, बाकी सब हटा दो। हाँ, सी कॉलम रख के, सॉरी बी कॉलम रखो और सी और डी कॉलम को डिलीट करो। ना 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 ना, सी डी पॉपुलेशन इज 12 लाख, 12 करोड़ ना ये वाला, तो पॉपुलेशन का कॉलम है, हटाओ इसको। डी, सी और डी, सी डी ई हटा दो। सेलेक्ट कर लेते तीनों को, एक साथ डिलीट कर देता हूँ। हम्म, हम्म। अब हमें इसको ना लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे एक और चीज एक्सेल के लिए सिखा देती हूँ कि हमें इसको क्योंकि हमारे को इनकी लिस्ट बनानी है। एक हमें सिटी के नेम की लिस्ट बनानी है और एक हमें पॉपुलेशन की लिस्ट बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपने सिर्फ 10 जो सिटी के नाम है उनको कॉपी करो, उनको सिलेक्ट करो। पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट करना हमें, सिर्फ, अरे नहीं उसको क्लिक नहीं करना बस, हाँ कॉपी। हाँ, और कहीं भी किसी और जगह पे आ जाओ, कहीं पे भी आओ, डी कॉलम पे आ जाओ, एच पे आ जाओ, कहीं पे भी। हाँ, यहाँ पे जाके पेस्ट वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाओ। हाँ, यहाँ पे लिखो ट्रांसपोज, यहाँ पे एक चेकबॉक्स है ट्रांसपोज, उसको ट्रांसपोज कर दो, ओके कर दो। तो अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई है हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आ गई है, इसको कॉपी करो और पाइथन में ले जाके लिस्ट क्रिएट कर लो। तो ये यहाँ पे हमने एक तरीके से ट्रांसपोज करना सीख लिया। हाँ, यहाँ पे लिखो सिटीज इक्वल्स टू, पेस्ट करना, यहाँ पे क्या पेस्ट करता है, हाँ जहाँ पे ये टैब की दी हुई है वहां पे कॉमा प्लेस कर दो। इसका एक और तरीका है, अगर आपके पास ज्यादा डेटा हो ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड में ले जाके ना इसको रिप्लेस कर लेते हैं टैब की जगह पे, वहां पे कॉमा रिप्लेस कर लेते हैं सारा। अदरवाइज तो चलो ये भी मेथड ठीक है, यहाँ पे हमें मॉडिफाई करना है बस। कई बार हमारे को एक्सेल शीट बनी बनाई भी मिल जाती है, बट अगर नहीं मिलती है तो हमारे को वेबसाइट से या कहीं भी ऑनलाइन से कहीं से डेटा उठाना है तो हमें ऐसे ही उठाना पड़ेगा। कॉमा जयपुर क्लिक करो, क्लोज कर दो। सबसे स्टार्टिंग मुंबई वाला भी बंद नहीं है, मुंबई वाले को भी इसमें डाल, कोट्स में, ठीक है। और लिस्ट का एक एरो नीचे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, नेक्स्ट लिस्ट बनाओगे पॉपुलेशन इक्वल्स टू, वहां पे जाके ऐसी पॉपुलेशन को आपको बनाना है ट्रांसपोज। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि कॉमास दिए हुए हैं, वहां पे फॉर्मेट कर लो पहले तो। हाँ, इसको फॉर्मेट करके ना कॉमास रिमूव कर दो, फॉर्मेट सेल में जाओ। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेट सेल में जाओ, फॉर्मेट सेल ऑप्शन आ रहा है ना नीचे। हम्म, यहाँ पे इसका फॉर्मेट जो सैंपल साइज सेलेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे इसको अनचेक कर दो, यूज 1000 सेपरेटर। हाँ, ओके कर, अब उठाओ। क्योंकि वहां पे हमारा जो डेटा है वो कॉमा से सेपरेटेड होना ही है, तो इसलिए नंबर को हम कॉमा सेपरेटेड नहीं ले सकते थे।
अगर आपको नहीं डेटा दिया है तो ऐसे ही आपको डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि हमने अपने डेटा क्रिएट कर लिया। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ बार चार्ट। कैसे क्रिएट करेंगे हम? इंपोर्ट करो। बार ए से हटाना पड़ेगा तुम्हें, एरर है। बार नीचे 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 फंक्शन के देखो। हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट भी दिखा देता, पीएलटी डॉट शो भी कर सकते हैं। अगर हम पीएलटी डॉट शो करेंगे तो हमारे को वो लाइन नहीं दिखाई देगी। एक बार हैश लगाना इसके आगे, पीएलटी डॉट शो। क्या डिफरेंस है कि अगर आप शो नहीं करते हो और शो करते हो, तो अगर बाई चांस आप शो मेथड यूज नहीं करते हो तो क्या होगा, इसके आगे हैश लगाना। हाँ, देखो यहाँ पे ये जो आउटपुट है ना, वो आपको अनफॉर्मेटेड आउटपुट दिखाई देगा, जिसके अंदर ये आप बार कंटेनर ऑब्जेक्ट ऑफ द 10 आर्टिस्ट, ये अनफॉर्मेटेड आउटपुट होता है। लेकिन अगर आप इस हैश को हटा दोगे तो ये वाली लाइन रिमूव हो जाएगी, सिर्फ आपको वही प्लॉट हुआ हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये एक यूज हो। अब जैसे इसमें स्पेस चाहिए हमें, तो आप क्या करोगे? अब स्पेस तो इसमें कैसे दोगे? और इसने, हाँ, नीचे हमने सिटीज डाल दिए हैं और एक्स एक्सिस सिटीज दिखा रहा है और वाई एक्सिस पॉपुलेशन दिखा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, एरिया जो है वो कम है, बार्स ज्यादा है, एरिया कम है। तो अभी हमें इसको स्पेसेस देने हैं। तो क्या करोगे आप? स्पेस देने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे को चार्ट का एरिया इंक्रीज करना चाहिए। सोचो कैसे करना होता है। हम इसमें अगर हम कुछ थोड़ा सा एंगल दे दें अपने एक्सेस को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको ना हमारे को नॉर्मल एसएच क्या करेंगे, हम इसको रोटेट करना चाहती हूँ मैं, इसके जो एंगल है ना। कर दो कलर चेंज। कलर इक्वल्स टू, कलर इक्वल्स टू, हम्म। और अगर हमें ऑल्टरनेट कलर करना हो तो क्या करें? कॉमा देना पड़ेगा, रेड कॉमा ब्लू। ना ना, ऐसे नहीं देना, लिस्ट को ब्रैकेट में नहीं डालना। ब्रैकेट में रेड एंड ग्रीन को डालना है। हाँ, अलग बना लो। हाँ, ठीक है। कॉमा, आर और बी भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू यूज। आर एंड बी नहीं चल रहा है। सी को तुमने कोट्स में डाल दिया ना, सी को कोट्स में मत डालो, वहां पे वेरिएबल नीचे सी सिंपल सी वेरिएबल लो ना। अब रन करना। हाँ,
यस ऑल्टरनेट हो गया है।